अंगुलियों के पोरों तक जाने वाली नाड़ी कृत्तिका है, अर्थात नाड़ियां कभी खराब नहीं होती। इन नाड़ियों के कालखंड में किए जाने वाले कार्य हमेशा शुभ होते हैं। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम मेघा है, मैं धनबाद से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1985। टाइम है 4:37 और जगह है झारखंड, धनबाद। जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी जॉब कब तक होगी और शादी कब तक होगी। हमारी आज की पहली कॉलर है मेघा जी, धनबाद झारखंड से। गुरुजी, इनका सवाल ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और इनका विवाह कब होगा। मीन पूर्व भाद्रपद। ब्राह्मण नक्षत्र है आपका, पूर्व भाद्रपद, और सप्तम पर मंगल और शुक्र की युति है। एलन लियो का मत, एलन लियो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर का मत ऋषियों के सप्तर्षियों के मत से मेल खाता है। शादी वहीं होगी जहां आप चाहते हैं। यानी एक ही लाइन कहें कि चली राखी और श्यामल मूर्ति। फरवरी तो बीत गई, फरवरी में प्रमाण बन जाता है। और फरवरी फिर कब साल में आती है? संख्याएं 9 है ज्योतिष विज्ञान में, 11वां महीना फिर फरवरी का होगा। वही देश काल और परिस्थिति देखने को मिलेगी। नवंबर में आपके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रही बात जॉब की, प्रशिक्षण और शिक्षण क्षेत्र में आपके पदार्पण का योग प्रथम दृष्टया जुलाई के उपरांत देखा जाता है। मेघा जी के बाद दर्शकों, आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं रामपाल सिंह मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे के जो शादी के बारे में पूछना बहुत विलम्ब हो रहा है। उसका नाम मुकेश, जन्म है उसका 20 दिसंबर 78। टाइम है 8:20 में। जन्म स्थान है बुलंदशहर। मेरे पुत्र का विवाह कब तक होगा। हमारे अगले कॉलर हैं रामपाल सिंह जी, मेरठ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र मुकेश से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब होगा। धनु सिंह मघा, मघा नक्षत्र का जन्म लिया हुआ आपका ये बालक 78 बार, काफी समय हो गया इनको। लगभग 45 वर्ष की उम्र हो चुकी है विवाह का। चलो अभी भी एक ऑर्बिट बाकी है विवाह की, और वो ऑर्बिट आपको कब मिलेगी? 6-5-11 6-5-11 नोट करो। 25 नवंबर 2013 यहां से विवाह का क्रमांक आपके पुत्र का देखा जाता है। बहू आपको शिक्षिका या स्कूल में अध्यापन कार्य करने वाली। और नाम आपने अपने पुत्र का क्या बताया है? पापा बाबा माँ। आपको बहू प्रथमाक्षर से ही मिलती है और नवंबर के उपरांत विवाह का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है। दर्शकों, रामपाल जी के उत्तर के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके और भी समस्याओं के समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है, आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे। फिर मुझे ध्यान आया कि पीएचईडी का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए पीएचईडी के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1806-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। और सही है यार, पीएचडी की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड्स, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट टाइम बारी रॉयल अल्फांसो मैंगो की। अब जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना, रसना, नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, अल्फांसो
फन और गिल्लू। I love you रुस्ला। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया, फिर तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉक। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। आयो लाल झूले लाल, थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म
सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं मीनाक्षी चावला बोल रही हूँ हरिद्वार से। मुझे अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछना है। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1986 और टाइम सुबह 5 बजे का है। उन पर एक मुकदमा चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका फैसला तक होगा और वो घर कब तक आ जाएगा। हमारी अगली कॉलर है मीनाक्षी चावला जी हरिद्वार उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके भाई पंकज से संबंधित है। वो जानना चाहती हैं कि इन पे मुकदमा चल रहा है तो उसका निर्णय कब तक आएगा और वो घर वापस कब आएंगे। सिंह कन्या चित्रा, चित्रा के क्षेत्र में आपको बिना जाए निजात नहीं मिल पाएगी। भागो जबलपुर, नर्मदा के उस पार चित्रा का क्षेत्र है। सहस्त्राबाहु अर्जुन का की जमीन है ये। यहाँ की मिट्टी और नर्मदा में स्नान करने के उपरांत यहाँ की रेणुका ले आवे, तांबे के पात्र में कैद करके रख ले। इसके उपरांत न्यायिक प्रक्रिया में अपना प्रभाव और प्रयास दोनों करें, तब 17 महीने 71 महीने 17 ही 71 है ज्योतिष विज्ञान में। इसके मध्य में ही आपके भ्राताश्री को जेल का कालखंड देखने को मिलता है। तदनुसार आप अपनी गणना करें। मीनाक्षी जी के बाद दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। हाँ पंडित जी, मैं लीना बिजानिया सीकर से बोल रही हूँ। 15 अगस्त 1987 डेट ऑफ बर्थ है और टाइम 10:32 पालनपुर गुजरात। मेरी बैंक में जॉब कब तक होगी और शादी कब तक होगी। हमारी अगली कॉलर है लीना जी सीकर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें बैंक में नौकरी कब तक मिलेगी और इनका विवाह कब होगा। कन्या मेष भरणी, शादी का प्रश्न तो आउटराइटली बाहर कर रहा हूं, क्योंकि अभी 28 वर्ष के पहले विवाह मत करना अपनी बहन का। शुद्ध मंगली 2015 में, 2014 के नवंबर में और 2015 के फरवरी, इस कालखंड में 89 डेज के बीच में इनके विवाह का क्रमांक देखा जाता है। रही बात जॉब की, 2 प्राइवेट और 1 गवर्नमेंट, ये इनके जॉब का प्रमाण प्रदत्त प्रश्न हमसे स्पष्ट देखा जाता है। लीना जी के उत्तर के बाद दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। गुरु जी, सारा चरण स्पष्ट। हमारे गौतम अग्रवाल फैजाबाद से बोल रहे हैं। मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ 18/1/77 और टाइम 11:55 AM है। हमारी पत्नी की सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? बीएड किया हुआ है, कृपया उपाय बताएं, उचित मार्गदर्शन करें, हम बहुत परेशान हैं। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं गौतम अग्रवाल जी फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पत्नी से संबंधित है। वो जानना चाहते कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। इन्होंने बीएड किया हुआ है। मेष धर्म पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा बृहस्पति का क्षेत्र और बृहस्पति, अरे आपको तो नौकरी मिलनी है। जब देवगुरु बृहस्पति लग्न में केतु के साथ बैठकर हजारों गुना ज्यादा गुणित अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। और गुणनफल कब शुरू होता है? अक्टूबर के महीने में, यानी अक्टूबर की नवरात्रि पूर्ण होने के उपरांत 89 डेज मान लो, यहाँ आपके नौकरी का प्रमाण देखा जाता है। यद्यपि आपकी पत्नी ऑलरेडी पूर्ववत किसी प्राइवेट संस्थान में कार्यरत है। गौतम जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि संतान प्राप्ति के लिए क्या है उपाय। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं,
ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। भी चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। चेहरे पर मेरे पिंपल्स हैं। इसके चेहरे पर भी पिंपल्स है। चाचाते पाचाते सामने वजह से हम मुँह छुपाते छिचकती थी, मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है बुधवार, तारीख है 10 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। राशिफल का शुभारंभ अब हम कर रहे हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि बुधवार का दिन, शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा आज रहेंगी मीन राशि में। दर्शकों, आज खगोलीय लक्षणों में बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध कुंभ राशि से हटकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम देखेंगे बुध का मीन राशि में प्रवेश आपके लिए क्या लेकर आया है और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए द्वादश भाव से चलते हुए बुध पूरे माह हर्षोल्लास का वातावरण बनाए रखेंगे। विद्यार्थियों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और हो सकता है विद्याध्ययन के लिए आपको विदेश भी जाना पड़े। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध शुभ स्थिति में चल रहे हैं। परिस्थितियां बेहतर होंगी चूंकि आपके धन भाव के स्वामी एकादश भाव से भ्रमण करेंगे, तो निश्चित रूप से आर्थिक पक्ष इस माह मजबूत बना रहेगा। मिथुन राशि। आपकी राशि के ही स्वामी बुध दशम भाव में है। निश्चित रूप से अच्छी तरक्की को दर्शा रहे हैं। जहां आप कार्य में लापरवाह थे, अब इस माह सजग रहेंगे। सजग रहकर अच्छे लाभ को कमा जाएंगे। कुल मिलाकर यह महीना व्यापारिक दृष्टि से शुभ महीना है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को इस माह पूजन पाठ, थोड़ा सा अपने इष्ट देव के दर्शन करना,
परिजनों की सेवाएं करना, अपने अड़ोस पड़ोस की सेवा करना लाभकारी सिद्ध होगा। बुध का जब भी भाग्य स्थान से भ्रमण होता है, ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्तियों की सेवा के माध्यम से उचित फल की प्राप्ति होती है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन सुखद संकेत देता है स्वास्थ्य लाभ के लिए। रोग किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन क्यों ना हो, आपको सफलता मिल जाएगी। इस माह अपने चिकित्सक पर भरोसा करें, औषधियों का सेवन समय पर करें, थोड़ा सा परहेज रखें, बेहतर होगा। स्वास्थ्य के लिए अष्टम भाव के समय बुध उत्तम फल को देने वाले होते हैं। यात्राओं की अधिकता रहती है, यह दोनों आपके साथ घटित होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन वैसे तो सुखद संकेत देता है पारिवारिक जीवन को समृद्ध बनाने के, लेकिन परिवार में कहीं कोई तनाव चल रहा हो तो उसमें आप अधिक आगे ना आए। थोड़ा धैर्य रखें, एक माह शांति का परिचय दें, सब कुछ समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाएगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले, पेंडिंग मामले को पूरा कराता है और यही इस माह होता रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के विद्यार्थियों को शुभ संकेत हैं। आपकी तरक्की होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। गणेश जी के दर्शन करें या उन्हें श्रीफल भेंट करें, इसके बाद एग्जाम दें, सफल जरूर होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि यह माह आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अच्छा माह है। जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी, लेकिन जब आप कार्य के सामने होंगे तब कार्य में विलंब होने के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन सुखद संकेत लेकर आया है। आपकी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और धन के अभाव में कोई कार्य इस माह नहीं रुकेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। वाणी पर नियंत्रण होगा, वाणी के संयम के माध्यम से अच्छा लाभ कमाएंगे। विशेषकर बोलने वाले व्यक्तियों के लिए इस माह अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि में ही बुध का प्रवेश हो रहा है और यह प्रवेश लाभकारी ही सिद्ध होगा। सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, याददाश्त मजबूत रहेगी, आप अपने परिजनों की अच्छी मदद कर सकेंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आपका समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज स्नान ध्यान अमावस्या है। इस दान की अमावस्या में विशेष फल प्राप्त होता है पुत्रार्थियों के लिए। यदि घर में संतान है, पुत्र संतान नहीं है, इसकी इच्छा है, पुत्र संतान अस्वस्थ हैं, उनको स्वस्थ रखना है, या पुत्रों से संबंधित आपको कोई परेशानी आ रही है, उस दोष के निवारण के लिए एक पत्तल के ऊपर चावल, घी और चीनी, इन तीनों को रखकर चले आएं 10 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर। ऐसा करने से पुत्र से संबंधित जो भी परेशानी होती है वह सब समाप्त हो जाती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। आयो लाल झूले लाल थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ममता से बदसलूकी पर भड़की टीएमसी। पश्चिम बंगाल में माकपा कार्यालयों में तोड़फोड़। दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन आज। कोलकाता में नरेंद्र मोदी ने साधे एक तीर से कई निशाने। लंबे शासन पर लेफ्ट और यूपीए को खरी खरी। ममता की तारीफ में पढ़े कसीदे। जर्मनी के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम बर्लिन के लिए आज होंगे रवाना। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते होने की उम्मीद। दक्षिण सूडान में 5 भारतीय जवान शहीद। यूएन की शांति सेना के थे सदस्य। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया शोक। और कोरियाई देशों में जंग की आहट। विदेशियों और राजदूतों को आज भर में देश छोड़ने की सलाह। प्योंगयांग में दूतावास बंद करने से भारत का इनकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि मुजफ्फरपुर यशवंतपुर ट्रेन पटरी से उतर गई है। तमिलनाडु के एर्नाकुलम की यह घटना बताई जा रही है। ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतरी हैं। 5 एसी बोगियां हैं, 6 नॉन एसी बोगियां हैं जो पटरी से उतर गई हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 30 लोग घायल हो गए हैं। तमिलनाडु के एर्नाकुलम की यह घटना है जहां पर मुजफ्फरपुर यशवंतपुर ट्रेन जो है वो पटरी से उतरी है। 11 कुल मिलाकर ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई हैं। 5 एसी कंपार्टमेंट्स नहीं है, बाकी के 6 जो बोगियां हैं वो नॉन एसी बताई जा रही हैं। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत भी हो गई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सुबह 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है जब मुजफ्फरपुर यशवंतपुर ट्रेन पटरी से उतर गई। 11 बोगियां कुल मिलाकर पटरी से उतरी। एक व्यक्ति की अब यह खबर हमें मिल रही है कि मौत हो गई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घेराव से गुस्साए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब बवाल काटा। माकपा का तो यहां तक दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने समूचे पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी दफ्तरों को निशाना बनाया है। माकपा की माने तो हुगली, हावड़ा, बांकुरा, बीरभूम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और दार्जिलिंग जिले में उनके पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। वैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर 24 परगना स्थित माकपा कार्यालय के हालात, जहां पर टूटी कुर्सियां माकपा के दावे की पुष्टि करती नजर आ रही हैं। वहीं खबर यह है कि दिल्ली में भी टीएमसी आज प्रदर्शन करेगी। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच होने वाली बेहद महत्वपूर्ण बैठक स्थगित हो गई है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात से महज थोड़ी देर पहले अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि योजना भवन के बाहर एसएफआई कार्यकर्ताओं के व्यवहार से नाराज होकर ममता ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। हालांकि उन्होंने इस कार्यक्रम को रद्द करने के पीछे अपनी खराब सेहत का हवाला दिया है। ममता से जुड़े नजदीकी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की नई तारीख मांगी है। वैसे ममता बनर्जी गुरुवार तक दिल्ली में रहेंगी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकेगी क्योंकि मनमोहन सिंह बुधवार को जर्मनी की यात्रा पर निकल रहे हैं और शुक्रवार की रात तक ही वो वापस दिल्ली लौटेंगे। वहीं से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंगलवार को दिल्ली में योजना भवन के बाहर माकपा की